वेलकम टू माय चैनल कोडिंग भैया। मैं हूं आपका कोडिंग भैया और मैं चला रहा हूं C++ सीरीज। मैं आपको बताऊं कि आज का जो टॉपिक है वो सी लैंग्वेज का आखिरी टॉपिक है। हाँ, यूनियन बढ़ाने के बाद आपका आखिरी टॉपिक हो जाएगा। तो कभी आपने सोचा है कि आपका खुद का एक डेटा टाइप होगा? कैसे डिक्लेयर करते हैं खुद का डेटा टाइप? हम खुद का डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। जी हाँ, खुद का डेटा टाइप हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी यूजिंग स्ट्रक्चर। तो मैं आज बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और लाइव प्रोग्राम में रन करके दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहना। Till I get up, time is barely on our side. तो मैं बता रहा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर हमारा एरे के ही तरह है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर हम लोग जो ग्रुप बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक ग्रुप बनाएंगे जहां पर बहुत सारे डेटा वेरिएबल यूज करेंगे हम लोग। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कभी कभी हम लोग को बहुत सारे रिकॉर्ड फाइल्स यूज करनी पड़ती हैं। जैसे कि हमको स्टूडेंट के रिकॉर्ड डालना है तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हम लोग का रोल नंबर रहता है, उसका नाम रहता है, मार्क्स रहते हैं। तो एक साथ हम लोग अगर एक ग्रुप में बना दे तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा कि हम उस फाइल्स को एक्सेस कर पाए और बहुत सारे डेटा टाइप को एक ही ग्रुप में हम लोग बांध दे और उसी को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसीलिए स्ट्रक्चर जो होता है वो हम लोग का खुद का डेटा टाइप होता है, डिराइव्ड डेटा टाइप। तो अब मैं बताऊं कि ये ज्यादातर मोस्टली आपको यूज होगा कि फाइल्स रिकॉर्ड करने में यूज होता है। तो हमें स्ट्रक्चर क्यों यूज करना है, उसका रीजन यही है कि अगर हम लोग को बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स यूज करना है जिसमें बहुत सारे डेटा टाइप आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा टाइप के ग्रुप बना देते हैं और उन्हीं ग्रुप को यूज करते हैं। अब स्ट्रक्चर का काम कैसे होता है, क्या क्या काम करते हैं वो मैं बताता हूं, कैसे करते हैं वो भी बताता हूं। स्ट्रक्चर को सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा। स्ट्रक्चर के अंदर पूरा जो आपका वेरिएबल्स हैं, डाटा वेरिएबल्स, वो पूरा डिक्लेयर करके आपको लिखना पड़ता है डेफिनेशन। उसके बाद उसका वेरिएबल, स्ट्रक्चर का वेरिएबल या फिर हम उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, डिक्लेयर करना होता है जिससे आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को यूज कर पाएंगे। और थर्ड आता है जो अपना आप ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अब देखिए सिंटेक्स क्या है। पहले तो आपको इसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने के बाद आपको स्ट्रक्चर का नेम लिखने के बाद ब्रैकेट्स आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। उन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होता है जो आपको डेटा वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, वही डिक्लेयर कर दीजिए वहीं पर जितने। जैसे कि अगर मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, देखिए आगे मैंने एग्जांपल, हाँ लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना होता है एंड करने के लिए। मेरा एग्जांपल देखिए, मैंने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है तो मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा। ब्रैकेट के अंदर मैंने अभी दो ही लिए हैं वेरिएबल्स क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम आपको समझाने के लिए मैं आपको लाइव ऑन स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। वैसे अभी आपको मैं जल्दी से समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने रोल नंबर लिया है, वो इंटीजर का होता है इसलिए इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया। नेम हमारे लोग का मैं मान लेता हूं 20 कैरेक्टर का मैक्सिमम जा सकता है तो मैंने कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग ले ली है, एरे ले ली है, स्ट्रिंग एरे दोनों एक ही चीज है। तो उसको हमने डिक्लेयर कर दिया वहां पर नेम 20। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि हम लोग वेरिएबल मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर का। तो इसके दो मेथड है, मैं आपको जल्दी बता देता हूं। ग्लोबल भी टाइप, एक ग्लोबल टाइप का होता है और एक लोकल टाइप का होता है। ग्लोबल में क्या होगा कि आप जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर के लास्ट में जब सेमीकोलन बंद करने के लिए आप सेमीकोलन लगाते हैं उसके जस्ट पहले एक वेरिएबल आप लिख देंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट काम करेगा, वो भी ग्लोबली, मतलब आप कहीं भी उस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। और या फिर आपने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, जैसे मैंने दिखाया आपको एग्जांपल में, स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट S1 या फिर स्टूडेंट S सेमीकोलन लिखने से भी ये ग्लोबली हो जाएगा अगर आप सारे फंक्शंस के बाहर इसको लिखते हैं तो। अब यहां पर अगर आपने यही स्टूडेंट S सेमीकोलन आपने किसी लूप या फिर किसी ब्लॉक के अंदर लिखा है तो वो लोकल हो जाता है, वहीं तक एक्सेस कर पाते हैं। आपको यहां पर दो मेथड समझ में आ गए होंगे, या तो आपको स्ट्रक्चर के एंड होने पे ही आपको वेरिएबल डिफाइन करना है या फिर आप बाद में स्ट्रक्चर का नेम उसके आगे वेरिएबल लिख सकते हैं। ये तो दो मेथड हो गए। इसके बाद आता है कि इनिशियलाइज कैसे करना है, वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करना है। बट उससे पहले तो ये बात आती है कि मेमोरी कितना एलोकेट करता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपका इंटीजर का 4, फ्लोट का 4, कैर का 1 ऐसे होता है, कितना बाइट्स एलोकेट होती है, वैसे ही अगर स्ट्रक्चर का आपको पता करना है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको कितना टोटल आउटपुट होगा अगर साइज यहां पर पूछा जाए तो टोटल साइज जो होती है वो आपके जितने मेंबर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स आपने असाइन किए उनकी टोटल मेमोरी का सम जो होता है वही स्ट्रक्चर का टोटल मेमोरी एलोकेट होती है। अब आती है कि इनिशियलाइज वाली बात। हाँ, तो इनिशियलाइज कैसे करना है, यहां पर आपको दो मेथड है इनिशियलाइज करने के। पहला मेथड ये है कि जब भी आप स्टूडेंट करके S
एस वेरिएबल जैसे मैंने दिखाया आपको, जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको वो वैल्यूज लिखनी होती है, जैसे कि आपने डिफाइन की होती है अपने स्ट्रक्चर के अंदर। अब जब भी आप यहां पर स्ट्रिंग, जिसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, उसको अगर जब भी डिफाइन करेंगे तो आपको डबल इन्वर्टेड्स के अंदर करना होगा। जैसे मैंने यहां पर जो रोल नंबर लिखा है वो 20 लिखा है, कॉमा डाल के जो मैंने नेम लिखा है वो हमने डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा हुआ है। ये आपका एक मेथड होगी कि आपने तुरंत इनिशियलाइज कर दिया, या फिर आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। एस डॉट नेम इक्वल टू जो भी वैल्यू है डबल इन्वर्टेड के अंदर एस डॉट रोल नंबर 20 आपने कर दिया। अब बात आती है कि अगर आपको यूजर से करना हो, सारी वैल्यू मैं थोड़ी ना डालूंगा। अगर कोई नया बंदा आता है, कोई यूजर आता है तो अपनी रिकॉर्ड रीड करता है, तो वहां पर हमको क्या करना होता है कि जो भी आपको सी इन सी आउट जैसे भी वैल्यू यूज करनी है उसके पहले आपको वो ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट डॉट उसके जो वेरिएबल है वो आप ही लिख देंगे। जैसे मैंने सीन अगर वैल्यू कराई है, वैल्यू को इनपुट कराया है, तो वहां पर मैंने ऑब्जेक्ट का एस डॉट जो भी मेरा वेरिएबल है वो लिख दिया, नेम रोल नंबर जो भी। तो यहीं से हमारा एक टॉपिक आता है कि हमको वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करना है, जो डाटा वेरिएबल्स मेरे स्टोर है स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ दो मेथड आता है। एक तो आपको डॉट वाला मैंने अभी समझाया, फिर से बताता हूं कि डॉट ऑपरेटर का क्या काम होता है। जब भी आपको कोई वेरिएबल, डाटा वेरिएबल एक्सेस करना है स्ट्रक्चर का, तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो स्टूडेंट, ये भी लिख सकते हैं कि आपका जो क्लास नेम है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर इतना बड़ा क्लास नेम की जगह आप एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखे हैं, उस ऑब्जेक्ट को लिखना है और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाना है, डॉट ऑपरेटर। उसके बाद जो भी वेरिएबल है आपने लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि s1 डॉट नेम, s डॉट नेम, जो भी आपने s1 अगर ऑब्जेक्ट है तो s1 लिखेंगे, नहीं तो s डॉट नेम डिक्लेयर किया है, s डॉट रोल नंबर। ये सेकंड आता है हमारा एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर ज्यादातर हमारा जब पॉइंटर डिक्लेयर होता है तब यूज होता है। तो पॉइंटर हम लोग का, जैसे अगर मैंने एक स्टूडेंट एस करके वेरिएबल डिक्लेयर किया था, मतलब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट का ही, और p को एड्रेस दे दिया s, p इक्वल टू %s। अब जब अगर मेरे को p के पॉइंटर में एड्रेस आ गया s का, तो जब भी मुझे कोई भी डाटा वेरिएबल स्ट्रक्चर का यूज करना होगा तो मुझे वो पॉइंटर लिखना है और साथ में एरो ऑपरेटर लिखना है। एरो ऑपरेटर आप सोच रहे होंगे कैसे बनाना है, कुछ नहीं, एक हाइफन साइन और ग्रेटर देन का साइन है। उसके बाद आप जब भी यूज करेंगे उस पॉइंटर से वेरिएबल्स को, तो पॉइंटर और उसके बाद एरो वेरिएबल का नेम। क्लियर? अब यहां पर आती है सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, कि अगर आपने दो वेरिएबल असाइन किए हैं और एक वेरिएबल में आपके डाटा स्टोर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका, मैं ऑब्जेक्ट बोलना चाह रहा हूं, कि अगर आपने दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं और एक ऑब्जेक्ट में आपकी वैल्यू है, तो क्या अगर आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पूरी वैल्यू कॉपी कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, कर सकते हैं। कैसे करना है? अगर मैंने देखिए यहाँ पर स्टूडेंट s1 ले रखा है और वेरिएबल ऑब्जेक्ट s में मैंने वैल्यू इंसर्ट करा रखी है रोल नंबर और नेम की, तब s1 इक्वल टू s कर दूं तो सारी जो s की वैल्यू है वो s1 में आ जाती है। और अगर s1 को भी मैं सी आउट कराता हूं, s1 डॉट नेम, s1 डॉट रोल नंबर, तो वही आएगी जो वैल्यू मैंने इंसर्ट कराई थी सीन लेके s से, एस ऑब्जेक्ट से कराई थी, और S1 से मैं वही करा रहा हूं, सेम आएगी। आप करके देखिएगा अपने प्रोग्राम में, जरूर सेम रिजल्ट आएगा। उसके बाद या फिर आप सिंगल भी कर सकते हैं कि s1 डॉट नेम इक्वल टू s डॉट नेम, या फिर s1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू s डॉट रोल नंबर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, तो मैं अब चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं वहां पर आपको वो एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। ये रहा हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, यहाँ पर एक हेडर फाइल यूज की है। ये रहा मेरा स्ट्रक्ट कीवर्ड, और उसके साथ नेम मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल का। मैं स्टूडेंट भी लिख सकता था, मगर यहाँ पर मैंने नेम लिखा हुआ है। रुके मैं स्टूडेंट कर देता हूँ इसको जल्दी से, STUDENT। स्टूडेंट करने के बाद यहाँ पर इंटीजर रोल नंबर एक मैंने डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और एक कैर नेम का डिक्लेयर कर रखा है। साथ में एक s मैंने लोकल नहीं, यहाँ पर ग्लोबल मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है आपका। अब जब भी मैंने यूज करना होगा इन वेरिएबल्स को, तो मैं इस s से यूज करूंगा। यहाँ पर मेन मैंने डिक्लेयर किया है। मेन के बाद मैंने पूछा है कि सी आउट एंटर योर रोल नंबर, मैसेज प्रिंट हुआ, साथ में मेरा s डॉट रोल नंबर के अंदर, मतलब ये रोल नंबर के अंदर, क्योंकि मेरा s से वैल्यू इंसर्ट हो रही है, तो s डॉट रोल नंबर में इंसर्ट हो जाएगी मेरी वैल्यू। उसके बाद जो एंटर योर नेम, तो एंटर योर नेम एंडल इसलिए लगाया कि नेक्स्ट लाइन में पूछे, एंटर योर नेम से क्या होगा, मैसेज प्रिंट होगा, और s डॉट नेम में फिर से हमारी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, ये वाले नेम, क्योंकि हम लोग s यूज कर रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैंने सीधे क्या किया है, एंडल यूज करते हुए हर एक नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, यू हैव एंटर्ड, क्या एंटर्ड किया है वो बताएगा। योर रोल नंबर इज s डॉट रोल नंबर से मैंने आउट करा लिया है, और योर नेम से s डॉट नेम करा दिया है। अब देखिए मैं रन करा रहा हूं इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम रन होने पे उसने पूछा एंटर योर रोल नंबर, मैं 20 पुट कर रहा हूं। उसके बाद नेम पूछा है तो मैं रोहन लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि योर रोल नंबर इज 20 एंड योर नेम इज रोहन।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें यूज करना है इसको। आपने अभी एग्जांपल ये समझ लिया होगा। एग्जांपल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान दीजिए कि एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। सिंपल से डिफरेंस है, स्ट्रक्चर और एरे में ये डिफरेंस है। एरे जो होता था वो हम लोग का एक ही डेटा टाइप का ग्रुप होते थे। यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप के ग्रुप होते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स के ग्रुप होते हैं। वहां पर हमारा कोई कीवर्ड यूज नहीं होता था, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है। वहां पर हमारा डिक्लेरेशन होता था, यहाँ पर हम डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन भी करते हैं, नीचे वेरिएबल्स लिखते हैं। और वहां पर जो हमारा नेम होता था एरे का वो बेस एड्रेस होता था, और यहाँ पर जो होता है वो टैग होता है, टैग स्ट्रक्चर का शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है वो। तो मैंने ये टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, या फिर हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कोडिंग भैया पेज पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।